चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। प्रॉब्लम क्लास थी हमारे पास आज, तो लेट्स स्टार्ट विद डेप्रीसिएशन अकाउंट्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने टॉपिक कवर कर लिया होगा फ्रॉम स्टडी मटेरियल एंड पास्ट ईयर। बेटा किया कि नहीं किया? yes, चलिए तो फटाफट से देखना शुरू करेंगे, टॉपिक वाइंड अप करेंगे और फिर इसी का टेस्ट भी हम अरेंज कर लेंगे। तो स्टार्टिंग विद डेप्रीसिएशन स्टडी मटेरियल, ICAI स्टडी मटेरियल कवर कर रहे हैं। आइए, जिसमें एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस दोनों चीज एक एक करके लेंगे। मैंने बताया था आपको इस चैप्टर में, डेप्रीसिएशन में, दिस चैप्टर इज गवर्न्ड बाय AS, बोलो बेटा, AS 10। जितने प्रोविजंस हैं पहले वो AS 6 में लिखे होते थे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने AS 6 विड्रॉ कर लिया और वो सारा इनकॉर्पोरेट कर दिया किसमें? AS 10 में। AS 10 का नाम क्या था? प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स। पहले अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स होता था। इस मेथड, इस चैप्टर में मैंने बताया कि आपको एसेट्स को राइट ऑफ करना है। फिक्स्ड एसेट्स को कई सारे तरीके थे, SLM था, WDV था, बोलो, मशीन आर रेट था, लेबर आर रेट था, डिप्लीशन था, रीवैल्यूएशन था, सम ऑफ ईयर्स विजिट मेथड था, और कुछ मेथड ऐसे जो विड्रॉ कर लिए इंस्टीट्यूट ने, जैसे एन्युटी, सिंकिंग फंड, ये आपको अब नहीं करने थे। ठीक, तो क्वेश्चन देखना शुरू कर रहे हैं। बताइए फटाफट से, कोई खास दिक्कत परेशानी होगी नहीं इसमें। इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे। 1, 2, 3, 4, 5 क्लास में करा रखे क्वेश्चन मैंने ये। डिप्लीशन मेथड 6, हाँ बेटा बोलो। इलस्ट्रेशन 6 पढ़िए। मैसेज सूर्य एंड कंपनी टुक लीज ऑफ अ क्वेरी ऑन 1/1/17। बेटा खान ली हमने लीज पर फॉर 1 करोड़ एज पर टेक्निकल एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ, सेम क्वेश्चन क्लास में कराया मैंने, असाइनमेंट में यही क्वेश्चन है। एज पर टेक्निकल एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज 2 लाख टन। बेटा 1 करोड़ की माइन है, उसमें 2 लाख टन मिनरल्स निकलेंगे। डेप्रीसिएशन वॉज टू बी चार्ज्ड ऑन डिप्लीशन मेथड। देखना जरा बेटा, अगर मैं इलस्ट्रेशन 6 की बात कर रहा हूं तो जरा बताओ डेप्रीसिएशन रेट क्या हो जाएगा? 1 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा 2 लाख टन निकालने के लिए। कितना हो गया बेटा, बोलो तो सही, कम से कम 50 पर टन। इसकी हिंदी करो जरा, क्या मतलब है इसका? बेटा 50 पर टन जो डेप्रीसिएशन रेट आया है, इसकी जरा हिंदी करके बताइए। जैसे ही 1 टन मिनरल एक्सट्रैक्ट करिएगा 50 रुपए आपकी माइन की कॉस्ट राइट ऑफ करनी होगी, खत्म हो जाएगी। अब चाहे 1 साल में निकाल लो 2 लाख टन कोयला मिनरल्स, या 10 साल में निकालो, आपका प्रति टन 50 रुपए खर्चा आपको बुक करना है। खैर, अब कितना कितना आपने एक्सट्रैक्ट किया? 2000 टन किया, फिर 10,000 किया, फिर 15,000 किया, तो कितना कितना डेप्रीसिएशन लग जाएगा? पहले साल में कितना? बोलो, बिल्कुल शांत चुपचाप बैठे हो, मतलब ही नहीं, ऐसा कराते रहो अपने आप, बिल्कुल भी पार्टिसिपेटिव रहने की आवश्यकता नहीं है। सर आकर बैठ गए, ये कम है क्या? डेप्रीसिएशन बताओ कितना लगेगा इस पर? बोलो, एट द रेट ऑफ 50, 1 लाख रुपया। यहां बताओ 5 लाख, और यहां बताइए ये 3 साल में इतना इतना डेप्रीसिएशन आपको हर साल क्वेरी के ऊपर, लीज के ऊपर लगाना पड़ेगा। बेटा ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन 6 के बाद 7, कुछ सेल परचेज की बात की गई थी इसमें। 8, चेंज इन मेथड। चेंज इन मेथड क्या?
क्या हो गया? इलस्ट्रेशन 8 में, चलो देख लेते हैं अभी। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन, इलस्ट्रेशन नंबर 8। अच्छा ये याद कराओ, मैंने बताया क्या था रूल चेंज इन मेथड को लेकर। क्या आप मेथड चेंज कर सकते हैं? पहली बात, कभी भी कर सकते हो मुंह उठाकर? नहीं, कंडीशनल यस था। देयर आर 3 कंडीशंस, कोई भी एक सेटिस्फाई कर दो हम आपको चेंज इन मेथड अलाउ कर देंगे। 3 शर्तें कौन कौन सी? पहली, रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट, बोलो बेटा, या फिर फॉर कंप्लायंस विद एनी अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक शर्त पूरी कर दोगे आप तो मैं आपको मेथड चेंज करने की अनुमति दिलवा दूंगा। यही था बेटा, पूछता है सब चीजें ये, और ऐसे बैठे हो ब्लैंक का, पहली बार बोल रहा हूं मैं कोई चीज, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? अब अगर 3 में से कोई एक शर्त पूरी कर दोगे तो यस, चेंज इन मेथड इज अलाउड। अब अगली बात क्या थी कि अगर मेथड अलाउ हो गया तो व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस? बोलो फटाफट से। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? चेंज हैज टू बी अप्लाइड विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आज तक जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। आज जो वैल्यू है उस पर नए मेथड से डेप लगाना शुरू कर दो। यही तो था। पहले होता था रेट्रोस्पेक्टिव, उसमें बड़ी सारी वर्किंग करनी पड़ती थी, शुरू से लेकर अभी तक नए मेथड से डेप लगाओ, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस को पीएल में ट्रांसफर करो, पुरानी कहानी थी, खत्म। अब तो बड़ा सिंपल है, आज तक जो हो गया सो हो गया, आज जो वैल्यू है उस पर नए मेथड से डेप लगाना शुरू कर दो, चेंज इन मेथड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ओवर। यही था कि नहीं था? अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इलस्ट्रेशन 8 क्या कह रहा है, पढ़िए। मेसर्स अंशुल एंड कंपनी कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी, दे परचेज प्लांट इक्विपमेंट 7 लाख के, adopted a policy 15% WDV and over the years their purchase of plant have been। भाई 1 जनवरी को एक प्लांट खरीदा 7 लाख का, फिर 1 जनवरी 16 को अगले साल फिर एक खरीद डाला, और फिर 2 साल बाद 1119 में एक 2 लाख का प्लांट और खरीद डाला। बेटा क्लियर है बात? कितने बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया? ये हो गया। चलो, ऑन 1 जनवरी 19 इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड। अब 1 जनवरी को तय किया 19 को मैंने, ना भाई ना, ये पुराना मेथड जो है हम चेंज करेंगे। ये पुराना मेथड कौन सा था? 15% WDV, और नया मेथड लगाएंगे कौन सा? SLM मेथड। और ऑन दिस डेट remaining useful life was assessed as 6 years for all the assets purchased before 1119 with no scrap value, and 10 years for the asset purchased on 1119। ये आपको रिमेनिंग लाइफ दी हुई है, ठीक, ये आपको रिमेनिंग लाइफ दी हुई है। कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रीसिएशन टू बी एडजस्टेड टू प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। बेटा आपको बताना है कि इस साल में कितना डेप्रीसिएशन कुल मिलाकर लगाने वाले हैं। बेटा क्या मैं शुरू करूं क्वेश्चन क्या? अब चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 8 मेरे साथ साथ कर रहे हैं, कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भी दोबारा देखिए, कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएगा चेंज इन मेथड का। पढ़िए, इलस्ट्रेशन 8 की बात कर रहे हैं और बना रहे हैं यहां पर मशीनरी अकाउंट। एक वर्किंग नोट बनाया हुआ है, मैं मशीनरी अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूं, डबल तरीके से काम हो जाएगा। बताओ बेटा, सबसे पहले कब खरीदी गई मशीनरी? 1 जनवरी 15 को। कितने की? बेटा ठीक है, साल के अंत पर डेप लगवा दूं उसमें, बताओ कितना लगाओगे?
डेप इज 15% WDV लगवाओ, 1,05,000 लग जाएगा और बैलेंस बच गया कितना? मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा बात। ये एक ही मशीनरी है, डेप लगा दिया। अगले साल 1116 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहली मशीनरी कितने की? 595 की। ये लो बेटा गजब हो गया। एक और खरीद डाली कितने की? 1.5 लाख की। यही तो हुआ है, बताओ फटाफट से। सिंपल। मैं अकाउंट बनाकर काम कर रहा हूं, उसने वर्किंग नोट बनाकर काम किया है। एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ऐसे समझ लो। अब 2019 के स्टार्टिंग तक डेप लगाकर ले आओगे? लगवाओ फटाफट से, लगवाओ फटाफट से मेरे साथ साथ। अब 31 दिसंबर डेप फर्स्ट पर कितना, सेकंड पर कितना? जल्दी जल्दी मदद करना मेरी। 595 पर लगाओ 15%, 89250। 15 लाख पे लगाओ 15%, 22,500। बैलेंस निकाल के बताओ फर्स्ट का और सेकंड का, बोलो। 507, शर्म तो नहीं आ रही होगी। 505, अगला 127,500। 1117 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट का 5750 और एक 27,500। फिर से साल के अंत पर फर्स्ट पर और सेकंड पर डेप लगाकर जरा फर्स्ट और सेकंड का कितना बैलेंस बचेगा वो बताइए। बताओ। बोलो बेटा, शक्लें देखते रहना बस। ना तो आधे बच्चों का कैलकुलेटर है इस टाइम बैठे हैं क्लास में, और है तो बैग में पड़ा हुआ है। पता नहीं क्या घूमने आते हो क्लास में, समझ ही नहीं आ रहा कैसे पढ़ने जाते हो भाई। और ये मेरा काम नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करना, आपने कर लिया तो भी आपको पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, कि समझ में आए चीजें। मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, मेरे को 1 मिनट लगता है प्रॉब्लम पॉइंट बताता, काम खत्म हो जाता। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ कि रिवीजन हो जाएगा, दिमाग चलेगा दोबारा से। बैठे हैं लेकिन शक्लें देख रहे हैं मेरी यहाँ बैठकर, कैलकुलेटर निकालने में शर्म आती है। बताइए कितना है डेप्रिसिएशन? 75863। इस पर बताइए सेकंड पर डेप कितना लगेगा? 19125। अब बैलेंस मशीन 1 का इसमें से ये डेप लगा के कितना बचा? 429887 एंड 10375। 1118, एक साल अभी और काम करना है। फिर आएगा क्रूशियल ईयर, बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन इज फर्स्ट और सेकंड का 429,887 108,375। साल के अंत पर फर्स्ट और सेकंड पर फिर से डेप लगाइए, और डेप के बाद फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू कितनी बचेगी ये बता दीजिए मुझे। 365,404 92 119। नालायक ने सॉल्यूशन खोल लिया। सॉल्यूशन क्या है, इसमें इलस्ट्रेशन भी है। हाथ पे चलाने को कहा है मैंने। आंसर हम बताएंगे इस बार, रुक जाओ। नालायक। बताओ बेटा यहां तक की बात ठीक है कि नहीं है ये? सो ये हो गई 1 जनवरी 1919 का ओपनिंग बैलेंस। बेटा बोलो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर मशीन 1 and 2 365
404 92119। अब समझना शुरू करिए। यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये बताने के लिए सारा काम करना पड़ा मेरे को। बैंक थर्ड मशीनरी परचेज की फॉर 2 लाख। अब मुद्दा ये है कि ईयर एंड पर जाकर डेट कितना लगेगा 1, 2 और 3 पर। एक तो बड़ा आसान है, कौन सा? मशीनरी 3 जो अभी अभी परचेज की है। बताओ कितने की परचेज की थी? 2 लाख की। लाइफ कितनी है इसकी? बोलो 10 साल। डेट कितना लगेगा? क्योंकि स्क्रैप वैल्यू इज गिवन एज 0 ईयर्स, सॉरी 0। तो मशीन 3 पर अगर मैं 20,000 डेप लगा दूं, किसी को कोई एतराज तो नहीं है? बताओ बेटा। अब सिर्फ मुद्दा रह गया मशीन 1 और 2 का, क्योंकि मेथड चेंज हो गया है। और पता है मेथड के साथ साथ एक काम और हुआ है, कुछ लाइफ भी चेंज हुई है शायद। बोलो बेटा। अब मुझे ये बताइए मशीन 1 पर कितना डेप लगाएंगे? हाँ जी, ये देखिए रिवाइज डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2019 मशीन 1। मशीन 1 का बैलेंस कितना बचा हुआ है? 3,65,404। बोलो। और ये कितने साल चलने वाली है? अब 6 साल चलने वाली है। कितना हुआ बताओ? 60 खत्म। क्या बताऊं इसमें? पहले बड़ी दिक्कत थी। पहले पता है क्या होता था? भूल जाना बस सुनने के बाद। ये मेथड जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज लेना होता था। यानी ये जो यहां पर खरीदी गई 7 लाख की, यहीं से ये मेथड चेंज होता, ये अमाउंट चेंज होता, ये अमाउंट चेंज होता, ये अमाउंट चेंज होता। इन सब का इम्पैक्ट चेंज का इस साल में डालते, तब जाकर बात बनती। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अब तो बड़ा आसान है भाई, जो हो गया सो हो गया। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना है। अच्छा, तो जो बदलाव है उसका इफेक्ट आज से लेना है। बताओ आज की वैल्यू कितनी है? सर आज तो ये है, डेप लगने लगाने के बाद आज ये बचा हुआ है। अच्छा कितने साल चलेगी? सर 6 साल चलेगी। तो बस ये हो गया रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन फॉर मशीन 2। मशीन 2 में कितना? 92119। और इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है? इसकी भी 6 बोल रहा है क्या? 6। हाउ मच? 15,353। खत्म हो गई बात भाई। क्या बताऊं उसमें? 60,900 15,353। काम खत्म। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लोगे तीनों का? वो 5,61,270 बनना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 8 था ये। 8 के बाद 9, 10, 11। अच्छा है ही नहीं। आइए क्वेश्चंस पर। आसान आसान क्वेश्चंस हैं, कोई खास क्या हो गया इसमें? छोड़ दो इसे। एमसीक्यू पर आइए। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एमसीक्यू था ये। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आइए। क्वेश्चन 1, 2, 3, 1 छोड़ दो अभी, 2, यही पूछना है, इसमें तो कुछ नहीं होना चाहिए। 3 भी पूछना है। 4 करे ही नहीं क्वेश्चन, नलायक। 5 बताओ, 5 पूछना है क्या? बड़ा आसान कर दिया, 5th हो गया। फोर 5 देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दीजिए, एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बनते नहीं ऐसे क्वेश्चन, तो उसको आप छोड़ दीजिए लेक्चर 1 को। बाकी सारे डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ। देखिए
द मशीनरी अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। मशीनरी अकाउंट ऑफ फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 19 लाख ऑन 1/1/19। बात ना करो। 1 जनवरी को 19 लाख का बैलेंस था। हर साल 31 दिसंबर को खाते बनाते हैं। डेप्रीसिएशन 10% WDV से लगाया करते थे। ऑन 1 जनवरी जून 19 a new machine was acquired at a cost of 280। बेटा मेरे साथ साथ रहोगे बिल्कुल। बताओ कितना बैलेंस दिया हुआ है 1 जनवरी 19 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 19 लाख रुपए। बेटा यही दिया हुआ है। डेप लगाया करते थे कैसे? 10% WDV से। ऑन 1 जून 19 को अ न्यू मशीनरी वॉज एक्वायर्ड। नई मशीनरी नंबर 2 खरीद ली गई 280 में और इंस्टॉलेशन चार्जेस लग गए। तो सब जोड़ दूं अगर कहो तो? ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट शुड बी कैपिटलाइज्ड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट। बेटा यही होता है। बोलो बेटा। इसके बाद ऑन 1 जून 19 अ मशीन विच हैड कॉस्ट 437,400 ऑन 1 जनवरी 17 was sold for 75,000। another machinery which had cost 437,000 on 1 January 18 was scrapped on the same date and it realized nothing। असल में क्या हुआ, ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसमें कई सारी मशीनरी हैं। बोलो बेटा। उनमें से ये जो पूरा पूल है उसमें से 2 मशीनरी बेची गई हैं। ये 2 मशीनरी कौन कौन सी बेची? एक जो कब खरीदी गई थी? एक मशीनरी थी जिसकी कॉस्ट 1 जनवरी 17 को कितनी थी? 43। ये बेची मैंने आज। तो एक काम करो, इसकी आज तक की वैल्यू निकाल कर लाओ। डेप लगाओ 1/1/18 की वैल्यू, फिर डेप लगाओ 1/1/19 की वैल्यू, लेकर आओ आज तक। 1A नाम दे दिया। एक और मशीनरी कब खरीदी थी ये? 1 जनवरी 18 को 437। इस पर डेप लगाकर 1/1/19 की वैल्यू निकाल के लाओ। पहले इतना काम करके बताओ मेरे को। 10% डेप लगाकर ये वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 354,294। और ये बताइए कितनी आ रही है? 3 लाख 3,76,912। बेटा ये वैल्यू आ गई कि नहीं आई? ये 2 मशीनरी कभी पिछली डेट्स पर परचेज की गई थी जो डेप लगने के बाद जिनकी ये वैल्यू है। अब ध्यान से देखना, ये 3,54,000 और 3,76,000 कहां पड़े हुए हैं? ये इसमें पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए हैं? बोलो बेटा। अब मैंने सब्सीक्वेंटली ये दोनों मशीनरी बेच दी। कब बेची है? 1 जून 19 को बेची है। बोलो। तो अब जब हम मशीन बेचते हैं तो 3 काम करने होते हैं। बताओ क्या क्या? डेप्रीसिएशन लगाओ, ये गलती करोगे, डेट ऑफ सेल तक का, यानी 5 महीने का। ठीक लिख दिया मैंने? 5 महीने का डेप बताओ कितना बन रहा है अभी ये 10% के हिसाब से। 14,762। अच्छा चेक करो जरा, नालायक। बोल रहा हूं गलती करोगे, फिर वही गलती कर रहे हो। दिमाग कहां है?
1 जून है बेटा, वो लिखने से पहले बोला मैंने, उसके बाद भी गलती कर रहे हो। यहां बताइए कितना लगेगा? 16,388। डेट ऑफ सेल तक का डेप लगाओ। अभी अकाउंटिंग कर लेंगे इसकी। कितनी वैल्यू बची? 33,532। यहां बताइए 376 एंड दीज आर, ये 1 जून की वैल्यू आ गई। सब्सीक्वेंटली सोल्ड, कितने में बेची है? 75,000 में तो ये बेच दी शायद। लॉस बुक करो 264,532। और ये कितने में बेची? स्क्रैप्ड फॉर नथिंग। लॉस बुक करो। बेटा तीनों स्टेप हो गए पूरे। जब मशीन बेचेंगे 3 काम करेंगे। डेट ऑफ सेल तक का डेप लगाओ, बोलो आगे। उसके बाद सेल प्रोसीड्स बुक करो, और तीसरा क्या है? प्रॉफिट लॉस ऑन सेल। आओ करवाते हैं काम। 1 जून को पहले बाय डेप्रीसिएशन 5 महीने का, कहो तो दोनों जोड़कर लिख दूं अब तो। कितना 14762 प्लस 16388। फिर सेल प्रोसीड्स बुक करें 75,000। दूसरे की तो है ही नहीं, आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं काम ये। और बाय लॉस ऑन सेल 264,532 प्लस 376,912। लो जी खत्म हो गया काम ये। अब एक स्टेप और इंपॉर्टेंट रह गया बस, पहले यहां तक समझ लो। पैकअप करना, ईयर एंड पर जाकर डेप और लगाना है आपको। सुनो अब ध्यान से, अगर ये कर लिया हो तो अब मुझे ये बताइए, साल के अंत पर डेप लगाना है। 31 दिसंबर में डेप लगाना है। इसमें तो बड़ा आसान है। इस पे कितना लगाओगे बेटा? कितना लगाओगे? 288,920 पर 10% लग जाएगा फॉर 5 मंथ्स। राजा बेटा 5 मंथ्स लगेगा ना? हाँ ये देखो नलायक, जाग जाओ बेटा, कहां सो रहे हो? क्यों नहीं देखा भाई? क्यों नहीं देखा भाई? क्यों बैठे हो क्लास में? फिर आपको मतलब ही नहीं है इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं क्लास में। ऐसे पास नहीं होने का एग्जाम। बताओ बेटा। सर वहाँ पे जो वैल्यू लिखी है 3,93,912 की जगह से 3,93,300 आएगी। छोड़ो, मुझे उसका मतलब नहीं, कौन समझो। इस पर डेप कितना लगेगा? बोलो बेटा। 7 महीने का डेप लगा दें इस पर। हाउ मच? 16,854। अब ये देख लो बस पहली वाली मशीनरी पर कितना। ध्यान से देखिए, मैं फिगर्स पर नहीं जा रहा, गलती हो सकती है, मैं कौन से बता रहा हूं सिर्फ। ये 19 लाख की मशीन थी। इसमें से कितने वाली बिक गई? बताओ कितने वाली बिक गई? ये बिक गई, ये वाली बिक गई ना? गलत बोल रहे हो। इसमें से ये वाली बिकी है, यही तो कम करोगे। 1 जनवरी को टोटल 19 लाख, उसमें से 1 जनवरी को जिसकी वैल्यू ये थी वो बेची है ना, तो 19 में से ये खत्म हो गई एक तो, और कौन सी खत्म हो जाएगी? एक ये खत्म हो गई। बोलो बेटा। बाकी बचे पर 10% पूरे साल का डेप लगा दोगे, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना, काम खत्म हो गया। चलो आगे।
कोई दिक्कत हो इसमें तो बताइए। फिगर्स गलत हो सकती है, मुझे नहीं पता, फिगर्स सही गलत का आश्वासन नहीं दे रहा मैं, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कहीं हुई है तो वो आप नहीं बताइए, मुझे कुछ नहीं पता। कॉन्सेप्ट बताइए कोई दिक्कत हो तो। कॉन्सेप्ट में कोई और दिक्कत परेशानी महसूस कर रहे हो अगर। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। टू के बाद आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर रहे हैं। 3 करा रहा हूं मैं इसे भी बेटा, इस समझ में तो आ गया ना अभी ये। डेप लगा लोगे इस पर। चलो आगे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। द एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स एट 45 लाख रुपए ईच। बेटा यानी ट्रक हो गए 4 करोड़ 50 लाख के। ऑन 1 अप्रैल, ऑन 1 अक्टूबर यानी लगभग 2.5 साल बाद, 1 अक्टूबर 18 में, वन ऑफ द ट्रक इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट and is completely destroyed and 27 lakh is received from the insurance company in full settlement. On the same date another truck is purchased for 50 lakh. इसमें क्या हुआ भाई, किसको पूछना है ये, किसको दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? सिंपल ट्रक है, उसमें से एक डिस्ट्रॉय हुआ है जो बेच देना है। बेटा क्वेश्चन 3 में पूछना है किसी को कुछ? आगे आइए 4th पर। 4th पूछना है किसी को? पढ़िए। अ मशीनरी कॉस्टिंग 20 लाख इज डेप्रीशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन, एसएलएम मेथड 10 साल वर्किंग लाइफ, नील साल्वेज वैल्यू फॉर 4 इयर्स, यानी 4 साल तक डेप लगाते गए। देखना जरा हुआ क्या आज तक। मशीन की कॉस्ट क्या थी बताओ? 20 लाख। लाइफ क्या थी? 10 साल। डेप्रीसिएशन लगना था एसएलएम से स्क्रैप नील मानते हुए, यानी कितना लगना था? 2 लाख पर एनम का डेप लगना था फॉर 4 इयर्स, यानी आफ्टर 4 इयर्स। ये बताओ टोटल डेप 4 साल में कितना लग गया होगा? आज 4 साल बाद बुक वैल्यू कितनी बची हुई है? 20 लाख माइनस 8 लाख, यानी 12 लाख वैल्यू बची हुई है आज। आगे बढ़िए अब। एट द एंड ऑफ द 4th ईयर द मशीनरी वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 80,000। 4 साल हो गए हैं और अब मैंने तय किया अरे भाई ओहो गलती हो गई, ये तो असल में एसेट का अपवर्ड रीवैल्यूएशन, यानी ये गलत थी 20 लाख रुपए, मुझे बढ़ा के दिखानी है कितने से? 80,000 से। तो ये बताइए रिवाइज्ड बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? सब प्रोस्पेक्टिव करना है, जो हो गया सो हो गया, आज जो बदलना है वो बदल दो। रिवाइज्ड बुक वैल्यू 1280। आगे क्या बोल रहा है? एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज ऑल्सो रीअसेस्ड एज 8 इयर्स। ओहो, वैसे अच्छा एक बात बताओ, रिमेनिंग लाइफ कितनी बची हुई है? वैसे तो 4 साल हो गए हैं तो 6 साल बची है, लेकिन दिस इज ऑल्सो रिवाइज्ड एट रुपीज। यही तो हुआ। हमने कहा भाई एक तो एसेट की वैल्यू ठीक करो,
दूसरा जो लाइफ रिमेनिंग है वो भी 6 साल नहीं है, उसे 8 साल करो। तो अब ये बताइए, नाउ ऑनवर्ड्स रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन कितना होगा? अरे भाई ये क्या पूछ डाला, 1 लाख खत्म। जो आज तक डेप्रीसिएशन, गलती नहीं होगा क्या? 1280 डिवाइड बाय 8, हाँ ठीक तो है। पहले 2 लाख डेप्रीसिएशन लगा करता था, अब डेप्रीसिएशन 160 का लगेगा। कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर 5th ईयर एंड दैट वुड बी 1,60,000। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। 5 में पूछना है कुछ बेटा? 5 पूछना है, पढ़िए। छोड़ दो उसे, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है रीवैल्यूएशन का, वो हमारे पास नहीं है, छोड़ दो उसे आप। मैंने 2 क्वेश्चन इसमें छोड़ने को कहा है आपको, 5th तो करना ही नहीं है और फर्स्ट भी छोड़ दीजिए। फर्स्ट और 5th मैंने छोड़ने के लिए कहा है बस, फर्स्ट क्वेश्चन भी काट दीजिए, नॉट रिक्वायर्ड। चलिए, इसके साथ ही बेटा हमारे पास डेप्रीसिएशन यहाँ पर फिनिश हो गया। ज़रा पास्ट ईयर दिखा दीजिए मुझे एक बार, कुछ है नहीं इसमें खास, वैसे हो गए होंगे ना बेटा। डेप्रीसिएशन पास्ट ईयर में क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, पूछना है क्या? क्वेश्चन नंबर 2, 2 ही क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। वो क्वेश्चन इसलिए नहीं है उसमें, क्वेश्चन बहुत सारे थे लेकिन वो चेंज इन मेथड के क्वेश्चन आते थे पहले हमेशा, लेकिन वो मेथड ही चेंज हो गया। जब तरीका ट्रीटमेंट चेंज हो गया तो पुराने सारे क्वेश्चन इर्रेलीवेंट हो गए, इसलिए वहां पर वो नहीं है। क्लियर है बात कि नहीं है? वरना हर बार क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही बार क्वेश्चन आए हैं क्या, हर बार क्वेश्चन आता है डेप्रीसिएशन का, लेकिन पुराने सारे क्वेश्चंस वो इर्रेलीवेंट हो गए अब, इसलिए वहां से हटा दिए गए हैं। चलिए, इसके साथ ही हमारे पास डेप्रीसिएशन यहां पर फिनिश हो गया। क्लियर है बात बेटा? चलो, थैंक यू। वो बंद करने के बाद